आपका अपना YouTube चैनल वंडर ट्रीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। नया साल आने वाला है, नए नए फूल खिलने वाले हैं। तो आज की बात है हिबिस्कस की। इसे सभी जानते हैं, ये ज़्यादातर पूजा में यूज होता है। सारी देवी देवताओं को ये बहुत प्यारा है, खास करके माता काली, शनिचर और जितने भी देवियां हैं उन्हें ये कलर और ये फूल हिबिस्कस कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। ख़ास मौक़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका कई आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, गुण भी हैं, जो काफ़ी सारे यूज़ में देखने को मिलता है। कि देखिए कितना खूबसूरत सा है। तो आज हम ये जो बोनसाई प्लांट है हिबिस्कस का, उसी के बारे में बात करेंगे और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर इसे हम रीपॉटिंग करेंगे। तो बोनसाई क्या होता है? एक बड़ा सा चीज़ को छोटा बनाना होता है। आदमी हमेशा अपने गार्डन में रह नहीं सकता, भले गार्डन को कितना ही खूबसूरत बना दे, कितना ही खूबसूरत उसका पेड़ पौधे हो, लेकिन वो गार्डन में ही रह जाते हैं। वंडर ट्रीज ने, जो कि एक बोनसाई रिसर्च होम ने ये तरीका निकाला है कि कैसे ये बड़े बड़े फूल को, बड़े बड़े पौधों को कैसे छोटा बनाया जाए, वही होता है बोनसाई। तो ये फ्लावरिंग प्लांट का बोनसाई ज़्यादातर बनते नहीं हैं। आज हम जिस हिबिस्कस की बात कर रहे हैं और जिसका रीपॉटिंग हम अभी बनाएंगे, बोनसाई में रीपॉटिंग किया जाता है, बार बार किया जाता है, ताकि उसका जो ग्रोथ है उसको मिनिमाइज करा जा सके, यानी कि अपने हिसाब से रखा जा सके, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर अपने घर के अंदर आ सके, थोड़े आसपास आ सके, थोड़े और नज़दीक आ सके और हम उसका लुत्फ़ उठाएं, एंजॉय कर सकें। बोनसाई या कोई भी फूल पौधा, कोई भी गार्डनिंग कोई भी करता है तो उसके पीछे वही मकसद रहता है कि उसको एंजॉय किया जाए। देखिए कितना खूबसूरत फूल है। ये 2 या 3 रोज़ रह सकते हैं। ये कल का खिला हुआ है। कल हमको इसे देख के इसे आप तक पहुंचाने का दिल किया, तो हमने आज इसे रीपॉटिंग करने का निश्चय किया है। तो ये बोनसाई बनाने का जो तरीका है, वंडर ट्रीज ने जो ढूंढ निकाला है, बड़े बड़े पौधों को छोटा बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसका नतीजा ये निकलता है कि कभी भी आपका दिल किया, कभी भी आप चाहे तो इसे घर के अंदर, आपके आजू बाजू, आपके ड्राइंग टेबल पर, आपके मेहमान आए हैं घर में सजावट करने के लिए, कहीं भी रखने के लिए, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। आर्टिफिशियल ट्रीज या फ्लावर या आर्टिफिशियल जो डेकोरेशन होता है उसके मुकाबले इनके खूबसूरती कुछ ज़्यादा होता है। इसको बोनसाई बनाने का तरीका हम बताते हैं। पहले इसके लिए आपका मेंटल प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए, यानी कि आप इसे पहले से ही सोच के उसके सीज़न में उसे, जैसे बरसात में हो ज़्यादा सहूलियत होता है तो उसे बोनसाई कर लीजिए। यानी कि उसका जो, ये ज़्यादातर बोनसाई करने वाले पेड़ जो चुने जाते हैं, पौधे जो चुने जाते हैं वंडर ट्रीज के द्वारा, वो क्या करते हैं कि जो उसका बड निकलने वाला आगे का हिस्सा होता है, उसी से उसको फिर से एक नया पौधा बना लेते हैं और कुछ इस तरह उसका मेंटेनेंस किया जाता है। थोड़ा कम पानी, थोड़ा ज़्यादा धूप, कभी कम धूप, तो उससे क्या है, उसका जो ग्रोथ है वो मिनिमम ही रहता है और उसके कई वैराइटीज़ भी मिल जाते हैं जो ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं। तो उसको आपको देख देख के चुन के लाना है बोनसाई बनाने के लिए। उसके लिए थोड़े दिन पहले आप उसको पहले किसी भी पॉट में, जैसे ये लगा हुआ है अपना जनरल पॉट में जो अपना काम में आता है,
अब हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि हम रिपोर्टिंग कर सकें। अब आपका ये पेड़ भी आ चुका है, पौधा भी आ चुका है, और ये है गमला जो हमने आज के इस बंसाई के लिए हम चुने हैं। तो एक बच्चों का जो गुल्लर होता है जिसमें पैसा डालते हैं, तो उसी को हम फैंसी के लिए लिए हैं। जैसे बाजार से हम खरीदते हैं कोई भी गमला तो लगभग उतना ही दाम हो जाता है, तो क्यों नहीं हम कलर वाला कोई पॉट ले लें जिससे हम उसका और भी मजा ले लें। एंजॉय बॉन्साई, यह तो वंडर टीज का मोटो ही है। बस इसे ने तो अभी हम पहले ये जो मिट्टी है, ये खदान का मिट्टी है, मोरम का खदान का मिट्टी है, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, हर चीज़ का कल्टीवेशन के लिए। ये जो मिट्टी है वो जो ब्लैक मिट्टी होता है आपका, उससे भी अच्छा होता है। तो इससे हम पहले क्या करते हैं, बड़े बड़े जो कंकड़ नुमा है उसे पहले लेते हैं और इसमें डालते हैं। अब इससे क्या है, वो अंदर थोड़ा नमी उसका बना रहेगा, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही रहेगा। कोई खास ज़्यादा उसका ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा पानी आप दे दे तो होता है ऐसा कि कभी कभार हम ज़्यादा प्यार के कारण ज़्यादा पानी दे देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। जितना चाहिए उसको उतना ही दीजिए। और ये बोनसाई है, इसे ज़्यादा पानी देना ज़रूरी है, ऐसा लोग समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जितना कम पानी दें उतना अच्छा है। अब आपका ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा ये जो डस्ट है इसे डाल देते हैं। अब हो गया ये रेडी। अब इसमें हम ये जो आया हुआ है पौधा है, इसके लिए आपको थोड़े दिन पहले इसको बोनसाई बना लेना होता है। जब ये लायक हो जाए तब इसमें आप रिपोर्टिंग की सोच सकते हैं। अब ये देखिए, संभाल के इसको अंदर देना है, जैसे उसे कोई नुकसान ना हो। हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी हम पौधों के साथ काम करते हैं तब हमारा कोशिश रहना चाहिए कि उसे कम से कम जो है कष्ट हो, उसे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अब हम एक खाली जगह पर इसे भर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसे थोड़ा प्रेस करना जरूरी होता है ताकि उसका जो सोच है, जो पौधा जो सोचता है कि अगर मेरा जड़ में मेरा पकड़ अच्छा है तो उसे सुकून महसूस होता है। वो अपना ग्रोथ में थोड़ा बढ़ोतरी कर लेता है अपने आप। अगर उसका पकड़ ढीला रहे तो उसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो महसूस करता है, उसका भी जाने भाई, वो महसूस करता है कि मुझे इनसिक्योरिटी फील करता है, यानी कि कुछ डर सा रहता है उसको, इसलिए उसका ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं होता है। तब इस चीज़ का हमको ध्यान रखना जरूरी होता है। अब ये आपका बोनसाई तैयार हो गया है। लगभग हमको
10 ही मिनट लगे होंगे। अब ये आपका बोनसाई तैयार है। अब देखिए कितना हसीन सा फूल है। जैसे आप जानते हैं ये 2 या 3 रोज का मेहमान होता है, लेकिन आगे इसका फिर भी फ्यूचर है। अभी ये सब अभी सीजन आ रहा है, अब इसमें सब आ रहे हैं, आ जाएंगे फूल, और 2 फूल आ जाएंगे। और जैसे आप ये देख रहे हैं ये आ रहा है फूल, जिस कली का शुरुआत है। तो ये जाने के बाद ये यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे ही ये साल भर आपको अपने हिसाब से फूल देता जाएगा। अब हम इसमें पानी डालते हैं, उसे कष्ट होने लगेगा, नहीं तो वो समझेगा कि मुझे कहाँ सूखा माटी में डाल दिया आप। तो हम इसे अभी पानी देते हैं पहले। तो थोड़ा धीरे देना होता है ताकि वो अभी नया है, और इसके बाद ये सेटिंग ले लेगा। और इससे पहले अभी 2 या 3 रोज आपको छाया में रखना जरूरी है। और इसको अभी हम सोच लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई कमी तो नहीं रहेगी, कुछ नहीं है। अभी आपका तैयार है। अब आपका ये तैयार बोनसाई हिबिस्कस का आपके सामने है। अब इसमें थोड़ा सा और खूबसूरती डालने के लिए हमने ये वाटर बॉल रखे हैं, इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसे आप देखिए कितना खूबसूरत हो जाएगा। और ये जो है और ज़्यादा इसका रौनक आएगा। और इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है ये पानी का वाटर बॉल है, इसका मतलब ये इसका जो मॉइस्चर है उसे बनाए रखने में मदद भी करेगा। तो ये गिर रहा है, थोड़ा उसका लेवल करने से वो हो जाता है। वो आप देखिए आपका खूबसूरत सा बोनसाई जो हिबिस्कस का है, जो एक सीजनल प्लांट है, तैयार है। अब आप इस तैयार बोनसाई हिबिस्कस का लुत्फ उठाइए, एंजॉय बोनसाई। और अगर कुछ सीखे हैं, अगर कुछ अच्छा लगा हो आपको, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए। और ये चीज़ काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी डेकोरेटिव है, जो कि बहुत फैंसी है। और ये घर के अंदर आ सकता है, आप कहीं भी रख सकते हैं, आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं। इसमें कोई ना कचरा है ना कुछ है। और ऊपर उस कचरा को मतलब हमने इस वाटर बॉल को दिया है, आप उसमें मॉस लगा सकते हैं, लेकिन मॉस जो है वो हाइजेनिक नहीं होता है। लेकिन ये जो है ये हाइजेनिक है, आप इसे आराम से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पहले हमने आपको रिक्वेस्ट किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द न्यू ईयर 2017।